हेलो साथियों, मैं प्रविंदर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आज की वीडियो में। आज हम त्रिभुज सीरीज के अंतर्गत समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। आप जानते हैं कि जैसे दूसरी त्रिभुजों में तीन भुजाएं होती हैं, वैसे ही समकोण त्रिभुज के अंदर भी तीन भुजाएं होती हैं। यहाँ पर तीनों भुजाओं के अलग अलग नाम होते हैं। जो सबसे नीचे वाली भुजा होती है उसको हम आधार कहते हैं। आधार के एक तरफ न्यून कोण होता है और दूसरी तरफ 90 डिग्री का कोण होता है। इस 90 डिग्री के कोण को ही हम समकोण कहते हैं और इसी कोण के कारण इस त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज पड़ता है। इसके बाद ये जो भुजा होती है इसको हम लंब कहते हैं और समकोण के सामने जो भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। अगर हम इस त्रिभुज का नाम ABC लें तो ABC त्रिभुज में AB आपका त्रिभुज का आधार है, BC लंब है और AC इस त्रिभुज का कर्ण है। तो यहाँ पर एक एक नंबर के 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे कि एक क्वेश्चन आपका बनेगा कि समकोण वाले दोनों भुजाओं के नाम बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि वे भुजाएं आपको बतानी है जो 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। तो समकोण आपको पता है कि समकोण यहाँ पर बनेगा और ये समकोण आधार से और लंब से इन दोनों भुजाओं से मिलकर बना है। तो समकोण वाली दोनों भुजाएं आपकी आधार और लंब कहलाएगी। दूसरा प्रश्न बनता है कि समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है। तो समकोण के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होगी। आधार और लंब तो वे भुजाएं हैं जो समकोण बनाती हैं और कर्ण वो है जो समकोण के सामने होता है। इसके बाद अगर आप त्रिभुज को ध्यान से देखोगे तो C आपका शीर्ष बिंदु है, ये सबसे ऊपर वाला बिंदु है। और आप जानते हैं अगर शीर्ष बिंदु से आधार पर लंब गिराया जाए तो वही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। तो यहाँ पर अगर शीर्ष बिंदु से आधार पर लंब गिराएं तो आपकी यही भुजा आएगी जिसको हम लंब कहते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज के अंदर लंब ही त्रिभुज की ऊंचाई होती है। समकोण त्रिभुज के अंदर आधार और लंब ये दोनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं, परंतु कर्ण इन दोनों से बड़ा होगा। यानी कि अगर ये दोनों भुजाएं आपकी बराबर हो जाती हैं तो इसको हम समकोण त्रिभुज के साथ साथ समद्विबाहु त्रिभुज भी कह सकते हैं। फिर इसका नाम होगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो ये कर्ण के दोनों कोण भी आपके बराबर हो जाएंगे। फिर ये दोनों कोण 45-45 डिग्री के बन जाएंगे और ये कोण आपका 90 डिग्री का ही रहेगा। एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि समकोण त्रिभुज के अंदर कितने कोण न्यून कोण होते हैं। तो यहाँ पर 2 कोण आपके न्यून कोण होंगे और समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण आपका 90 डिग्री का होता है। आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में त्रिभुज से संबंधित एक एक नंबर के काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि हर एक वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए जो या तो पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है या फिर जिसके बारे में आज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसी श्रृंखला में आज का प्रश्न है कि क्या समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो सकती हैं। अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दें। समकोण त्रिभुज का सबसे पहला सवाल है कि एक समकोण त्रिभुज बनाओ जबकि समकोण वाली दोनों भुजाओं की लंबाई दी गई हो। यहाँ पर दोनों भुजाओं का मतलब होता है आधार और लंब दिया गया है, जैसा कि हमने अभी अभी देखा है। तो हमारे पास 2 भुजाएं हैं, एक ये है और एक ये है। इनके नाम आप कुछ भी रख सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई नाम स्पेसिफिक नाम आपको नहीं बताए गए हैं कि AB और BC है। आप कुछ और भी रख सकते हो इनके नाम। इसके अलावा इनमें से आप चाहो तो AB को आधार मान सकते हो या फिर BC को आधार मान सकते हो। ये भी नहीं बोला गया इसके अंदर कि इन दोनों में से आधार कौन सा है। मैंने यहाँ पर AB को 5 सेंटीमीटर और BC को 4 सेंटीमीटर लिया है। मैं यहाँ पर AB को आधार मान लेता हूँ और 5 सेंटीमीटर भुजा नीचे ले लेता हूँ। आप चाहे तो BC को आधार मानकर 4 सेंटीमीटर नीचे ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है। अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसलिए मैं बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बना दूंगा। नब्बे डिग्री का कोण बनाने के बाद जो दूसरी भुजा है BC, उसके बराबर प्रकार खोलते हुए हम B बिंदु से काट देंगे। हमारा C बिंदु आ जाएगा और उस C बिंदु को A से मिला देंगे। आपकी ABC समकोण त्रिभुज बन जाएगी। इसी के साथ आज का सवाल यही कंप्लीट होता है। आगे फिर मिलेंगे किसी वीडियो में। धन्यवाद।